हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी जनगणना से संबंधित फैक्ट था, जो भी तुलनाएं थी, वो सभी मैंने इस जो PDF में तैयार किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसकी जो PDF है मैंने अपने MPPSC प्रीलिम्स का जो पेड ग्रुप है और जो टेस्ट ग्रुप है उसमें पहुंचा दिया है। ये जो प्रीलिम्स का पेड ग्रुप है ये प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलता है और टेस्ट ग्रुप टेस्ट के नोट्स के साथ मिलता है। तो उनमें मैंने ये पहुंचा दिया है, तो वहाँ से आप इसको लिख कर याद कर लीजिएगा तक, क्योंकि इस बार इसको टॉपिक को अलग से मेंशन किया है, तो इसमें से 4 से 5 प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास 5-7 मिनट पहले एक कमेंट आया हुआ था और वो बोले थे कि मैम्स मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स की डिटेल दे दीजिए। तो मैं जो डिटेल है वो रोज़ ही देती हूँ, रोज़ ही आप लोग को नोट्स के बारे में बता देती हूँ। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अभी कि देखिए, मेरी जो मेंस की बुकलेट है, मेंस की टोटल बुकलेट है 45। अब इन 45 बुकलेट में आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको 8 फाइल सॉल्व्ड पेपर की मिलेंगी, 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 25 बुकलेट आपको फर्स्ट पेपर से लेकर जो 6 पेपर है उसके नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे। साथ में एक ग्रुप आपको हम टेस्ट सीरीज़ का देंगे, जिसमें आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व कराई जाएगी, जहाँ पर मेंस के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आप 45 बुकलेट नहीं लेना चाहते, अगर आप 25 बुकलेट लेना चाहते हैं तो आप 25 बुकलेट ले सकते हैं, जिसमें आपको केवल फर्स्ट से 6 पेपर तक के नोट्स मिलेंगे। आप इसमें 12 फाइल और ऐड करवाना चाहते हैं, 33 बुकलेट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या होगा? आपकी 3 मार्कर आ जाएगा। और आपको पुराने पेपर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुराने पेपर में आपको 5 साल का पेपर अभी मिलेगा, 2020 का सॉल्व किया जा रहा है, जो आपको ग्रुप में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा पैकेज मेंस का मिलता है। साथ में आपको ग्रुप मिलते हैं जिसमें आपको मेंस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब रहा प्री का, तो प्री का जो बुकलेट है, प्री का अगर बुकलेट बात करें तो प्री की 16 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें 3 फाइल आपको टेस्ट की मिलेंगी। इन 3 फाइल टेस्ट में आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। इन 10,000 प्रश्नों में सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री अलग मिलेगा, पर्यावरण अलग मिलेंगे। पर्यावरण के 6 से 7 टेस्ट हैं, करंट अफेयर के 7 से 8 टेस्ट हैं, MP के करीब 15 से 20 टेस्ट हैं। तो आप ये टॉपिक को सॉल्व करके ये टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप प्री और मेंस दोनों लेते हैं तो 45 बुकलेट आपको मेंस की प्लस ये 80 बुकलेट आपको मिलेंगी प्रीलिम्स की। तो इस प्रकार से 68 बुकलेट का पैकेज आपका प्री प्लस मेंस का हो जाता है, जो आपके घर पे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पैकेज है। आप चाहे तो 25 बुकलेट अकेले मेंस की भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा पैकेज ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि पूरे पैकेज में आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इस बार मेंस में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे नोट्स लिए थे, उनका कहना यही था कि मैम लास्ट टाइम में हम आपके केवल सॉल्व्ड पेपर ही हाथ में लिए थे और वही पढ़े, तो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ था। तो क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं सेम, इधर वो सर्कुलेट होता रहता है, भले ही सिलेबस चेंज हो गया लेकिन टॉपिक कुछ इधर उधर हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, लेकिन वहाँ मतलब कुछ टॉपिक को एक्सटेंड करके लिख दिया है, वहाँ पे उसी में ही शामिल था। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। और कुछ टॉपिक चेंज हुए, जैसे कि लोक प्रशासन आ गया है, समाजशास्त्र आ गया है, बाकी सभी से जो है वो इधर उधर हुए हैं। तो आपको उन टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना है। ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स की 16 बुकलेट हैं, ये 3 मार्कर हैं, 3 मार्कर की 12 फाइल हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं 5 साल के। अब चलिए हम अपनी जनगणना पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करते रहिएगा। जो 2011 की जो जनगणना हुई थी वो मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जो जनगणना थी, जो मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया उसके बाद की कौन सी जनगणना थी? तो ये 6वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 1956 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था, उसके बाद ये 6वीं जनगणना थी।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है। मतलब अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। लेकिन अगर ये 2011 के अनुसार, लेकिन आपको बोलें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को किस स्थान पर है, क्योंकि 2014 में 2 अक्टूबर तेलंगाना का 2014 में गठन हुआ, जिसके बाद से मध्य प्रदेश का जनसंख्या में स्थान 5वां हो गया है। वैसे 6वां था 2011 के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो 5वां हो है। मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले कितने देश हैं? मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले 18 देश हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रतिशत है, भारत का कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश? तो 5.99, लगभग 6% है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.9%। जनसंख्या वृद्धि दर 20.3%। जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है। 2001 की जनगणना में अगर देखा जाए तो कितना है? तो लगभग 6,34,08,023 जनसंख्या थी। और 2001 से 2011 में अगर बोला जाए आपसे जनगणना में कितना अंतर है, तो करीब 1,22,78,786 का अंतर 2001 से 2011 में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। ये ऐसा याद रखिएगा, 3,76,00,000 और 3,50,00,000। तो 2011 के अनुसार महिलाएं कितनी थी? 3,50,14,503। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बाल बच्चों की संख्या कितनी थी? तो 1,07,52,214 थी, जिसमें से 55,79,847 बालक थे। 52,02,367 बालिकाएं थीं। अगर आपसे पूछें कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत था 51.70। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 48.30। तो पुरुष का प्रतिशत कितना था? 51.70। महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 48.30। तो ये पुरुष और महिला का प्रतिशत था। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जुड़ जाइएगा। कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? कुल अनुसूचित जातियों का जो अनुसूचित जातियां रहेंगी उसमें SC भी आ जाएगा, ST भी आ जाएगा। कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 36.70%। उसमें अगर अनुसूचित जाति देखेंगे और अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है? अनुसूचित जाति हैं 1,42,42,320। अनुसूचित जनजाति हैं 1,53,16,784। अगर हम अनुसूचित जाति को देखें तो अनुसूचित जाति में देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। और अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से देखें तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान अनुसूचित जनजाति की संख्या में देखें तो प्रथम है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अगर आपसे प्रतिशत बोला जाए तो 15.6% है। और प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश का स्थान अनुसूचित जाति में 7वां है और अनुसूचित जनजाति में 13वां है। ये 21.10% है। जनसंख्या में जनजाति में पहला स्थान है और प्रतिशत में 13वां है। जनसंख्या में अनुसूचित जाति में 8वां है और प्रतिशत में 7वां है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.60, अनुसूचित जनजाति का 21.10। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 27.60। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 72.40। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ट्रिक है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में आप उसको उलट देंगे ना तो ग्रामीण हो जाएगा, उलट देंगे तो नगरीय हो जाएगा। जैसे कि देखिए 27 पॉइंट कुछ है और ये 72 पॉइंट कुछ है। इसको उल्ट के लिखेंगे ना तो देखो 27 हो जाएगा, इसको उलट के लिखेंगे तो 72 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा कि नगरीय जनसंख्या 27.60 और ग्रामीण जनसंख्या 72.40। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग 2,69,405 है। और अगर ग्रामीण जनसंख्या में देखें तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, करीब 5,25,57,504 है।
जो कि 72.40% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, इसको मैंने ट्रिक में भी बताया है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, तो इंदौर है सबसे पहले, देन जबलपुर, देन सागर, देन भोपाल, देन रीवा। तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। अगर इसको एक ट्रिक वाइज देखा जाए तो ट्रिक बनेगी इंद्रजप्सा भोरी। इंद्रजप्सा भोरी सर्वाधिक जनसंख्या में आपको याद रखना है, इंद्रजप्सा भोरी, इंद्रजप्सा भोरी। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। और इसकी ट्रिक बन जाएगी अगर हद उम्र स्योरदी, अगर हद उम्र स्योरदी। फ्रेंड्स, एक बात और है कि अगर आपसे पूछते हैं कि 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, तो आप आगर मालवा को पहले स्थान पर रखोगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो आप निवाड़ी को आगे रखोगे, क्योंकि निवाड़ी अभी वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। तो भले ही आपसे क्षेत्रफल पूछे, ज़िला पूछे, जनसंख्या पूछे, आपको निवाड़ी करना है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछें तो आपको आगर मालवा से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा बन गया, निमाड़ी। जैसे अभी मैंने बताया 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है सागर, चौथा है बैतूल और पांचवा है बालाघाट। इसको याद कैसे करोगे आप, छिद्र सिरसा बैतवा, क्षेत्रफल को छिद्र सिरसा बैतवा, छिद्र सिरसा बैतवा, ऐसे आपको याद कर लेना है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, छिद्र सिरसा बैतवा, छिद्र सिरसा बैतवा। इसके बाद है मध्य प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले की ट्रैक होती है दवाहा, और कौन से हैं, दतिया, भोपाल, आगरमालवा, अलीराजपुर, हरदा। ये दतिया जो थी, दतिया से स्टार्ट हम तब करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे वर्तमान में पूछें तो वर्तमान में हम निवाड़ी से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, दतिया, भोपाल, आगरमालवा, अलीराजपुर और हरदा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या से बड़े 4 राज्य, मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या से बड़े 4 राज्य अभी कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। अभी आपका मेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अगर नगर देखा जाए अभी तो 33 हैं, जबकि 2001 की जनगणना में 25 थे। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, 4 हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और ग्वालियर है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, जबकि अगर भारत का लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का 931 है और भारत का 943 है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक शेयर कर दिया कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 919। 2001 की जनगणना के अनुसार अभी जैसे 931 है, और आपसे पूछें कि 2001 में कितना था तो 919 था, और उसमें अंतर कितना आया है, 2001 से 2011 में 12 का अंतर आया है, मतलब 12 और जुड़ गया है। मध्य प्रदेश के जिलों का लिंगानुपात देश के औसत से, मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जिसका लिंगानुपात देश के औसत से अधिक है, मतलब 943 से अधिक है, वो है 26। कितने जिलों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, 29 जिलों के। किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के बराबर है, मतलब 931। रीवा जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है, 931। शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात 918 है, और अगर भारत के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो एक ज़्यादा है, 919। सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो बालाघाट में है 1021, और सबसे कम भिंड में है। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का देश में स्थान कैसा है, कितना है, अगर राज्यों के लिए देखें अगर तो केवल 18वां है, और अगर इसमें संघ क्षेत्र भी मिला दिए जाएं तो स्थान कौन सा है, 20वां है। अब
कुल लिंगानुपात कितना है 931। इसमें नगरियों का कितना है 918 और शहरी का कितना है 936। ये ध्यान रखिएगा कि कुल लिंगानुपात कितना है 931 है, नगरी का कितना है 918 है और ग्रामीण का कितना है 936। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो 936 है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ, जिसमें बालाघाट का 1021 है और अलीराजपुर का 1011 है। ये 2 के नंबर्स याद कर लीजिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले को ट्रिक्स याद कर लीजिएगा, बाम्ड, कैसे बाम्ड, या आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बाम्ड कर लीजिएगा, 4 याद कर लीजिएगा, 4 से ज़्यादा, इनमें से 4 में से ऑप्शन अगर आता है तो 4 में से ही आएगा। एक बार पीएससी ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, तो BAMD याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं भिंड, मोरगिया, दत्तसिप। तो इसमें हो जाएगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। भिंड का कितना है 837, मुरैना का 840, ग्वालियर का 864, दतिया का 873, शिवपुरी का 877। सबसे कम किसका है, भिंड का, तो आपको उसका नंबर याद कर लेना है। भिंड और मुरैना का 837 और 840। भिंड, मोरगिया, दत्तसिप न्यूनतम लिंगानुपात में याद रखिएगा, भिंड, मोरगिया, दत्तसिप। सर्वाधिक ग्रामीण, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ क्या कर रहे थे हम, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात बालाघाट में है और सबसे कम भिंड में है। 1021 लिंगानुपात बालाघाट का और भिंड का 828 ग्रामीण। सर्वाधिक शहरी अनुलिंगानुपात किसका है, ग्रामीण भी बालाघाट का है, शहरी भी बालाघाट का है और ऑल ओवर भी बालाघाट का ही है। ऐसे ही न्यूनतम भी भिंड है और जो न्यूनतम भिंड ग्रामीण भी भिंड है और ऑल ओवर भी भिंड है। लेकिन अगर आपसे शहरी लिंगानुपात वाला न्यूनतम पूछा जाए तो मुरैना है 858। सर्वाधिक लिंगानुपात अभी हम पढ़ रहे थे ऑल ओवर सभी का लिंगानुपात, अब हम 0 से 6 वर्ष का पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का ADM-BV, ये ट्रिक रहेगी, इसका रहेगा 0 से 6 वर्ष का। वहाँ पे बालाघाट आ रहा है और यहाँ पे अलीराजपुर आ रहा है 0 से 6 वर्ष में। अलीराजपुर का है 978, देन डिंडोरी, देन बालाघाट, देन बैतूल, देन छिंदवाड़ा। इसकी सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ट्रिक ADM-BV आप याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का अलीराजपुर में होगा। न्यूनतम लिंगानुपात मुरैना का होगा, मुरैना का कितना है 829, ग्वालियर का 840, भिंड का 843, दतिया का 856, रीवा का 885। मोर, ग्वाल, भिड़े, दरी पर। न्यूनतम लिंगानुपात में आपको करना है मोर, ग्वाल, भिड़े, दरी पर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, इंदौर है 32.7%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर 12.3%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर की है 32.7%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर की है 12.3%। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर में नगरीय कितनी रही 25.7%, ग्रामीण कितनी रही 18.4%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मतलब ऐसे कौन से ज़िले हैं जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले हैं, वो हैं झाबुआ 31.8%, सिंगरौली 30.7%, बड़वानी 27.30%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं मंदसौर 10.4%, नरसिंहपुर 10.4% और जबलपुर 10.8%। इन्होंने ग्रामीण जनसंख्या में यहाँ की न्यूनतम वृद्धि है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं, इंदौर 32.88, झाबुआ 30.70, भोपाल 28.62। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं, अनूपपुर 12.3%, बैतूल 12.9%, छिंदवाड़ा 13.1%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं, तो सर्वाधिक शहरी वृद्धि दर की है सबसे ज़्यादा रायसेन ने, फिर की है धार ने और फिर की है मंडला ने। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर ऐसे कौन से हैं जहाँ पे न्यूनतम शहरी, जहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में ज़्यादा है अनूपपुर, उसी ने ही शहरी जनसंख्या में कम वृद्धि की है 6.1 की है। फिर है बुरहानपुर और फिर है शहडोल।
मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 236 है, और अगर भारत का देखा जाए तो वो है 382। 2001 में जनघनत्व कितना था? मध्य प्रदेश का 196 था और अब 236 हो गया है, मतलब टोटल 40 की बढ़ोतरी आई है। सर्वाधिक जनघनत्व किस भाग में हुआ है? मध्य प्रदेश के मैदानी भाग में हुआ है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे नहीं हुई है वृद्धि। राज्य के कितने जिलों का घनत्व, औसत घनत्व राज्य से अधिक है? वो है 19 जिलों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल 855 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी 94 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। आपसे पूछे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो न्यूनतम हैं डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन, उमरिया। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है। सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखें तो डिंडोरी है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा की है, करीब 19 लाख है, और अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देखें तो डिंडोरी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर की है, करीब 24 लाख है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भोपाल का है 80.9%। ये प्रतिशत में है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले ज़िले हैं, सबसे कम ग्रामीण, मतलब भोपाल में सबसे कम ग्रामीण प्रतिशतता है, भोपाल में 19.1, फिर है इंदौर, फिर है ग्वालियर, फिर है जबलपुर। ये जो ऐसे हैं जहाँ पे ग्रामीण प्रतिशतता कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता है, डिंडोरी है, अलीराजपुर है, सीधी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है, और 2001 में कितनी थी? 63.7%। अभी वर्तमान में अगर भारत की बात की जाए जहाँ साक्षरता की, तो 73% है, और मध्य प्रदेश की 69.3%, लगभग 3-3.5% कम है। साक्षरता में देश का स्थान कौन सा है? 28 है। सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का जबलपुर है, 81.1% साक्षरता है जबलपुर की, और 2001 में नरसिंहपुर था। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 78.7%, और भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है। फ्रेंड्स, इसके मैं आप लोगों के कहने पर ये वीडियो लेके आई हूँ। इसके साथ 500 MP जो करंट है उसके मैराथन वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, आपको केवल वही पढ़ना है मध्य प्रदेश करंट में। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश परिवहन का भी आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा था, तो वो भी लेके आऊँगी। और भी जो भी आप वीडियो चाहते हैं कि मैं वो वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.7, और भारत में 80.9 है। महिला साक्षरता दर 59.2 है, और भारत में 64.6 है। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है, यहाँ पे 37.2% है साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है? अलीराजपुर। ग्रामीण साक्षरता कितनी है? ग्रामीण साक्षरता 63.9% है, और औसत अगर देखा जाए भारत की तो 67.8 है। नगरीय साक्षरता 82.8 है, और अगर औसत देखा जाए तो 84.1 है। राष्ट्रीय भारत की जो औसत है उससे कौन सा जिला बराबर है भारत के औसत से? तो वो है रायसेन। 2001 से 2011 में साक्षरता दर में कृत्रिम वृद्धि हुई है, 5.62% की हुई है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर में 2.6% और महिला साक्षरता दर में 8.9% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। न्यूनतम सबसे ज़्यादा, सबसे कम अलीराजपुर में, फिर झाबुआ में, अलीराजपुर से ही झाबुआ से ही अलीराजपुर बना है, फिर बड़वानी में और फिर श्योपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता बालाघाट में है, फिर भिंड में है और फिर नरसिंहपुर में है। इसके बाद है न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, सबसे कम ग्रामीण साक्षरता अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ में है, फिर बड़वानी में। सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता वाले ज़िला कौन सा है? तो ये पहला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, सिवनी और मंडला की सबसे ज़्यादा ग्रामीण शहरी साक्षरता, सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता सिवनी और मंडला में है 88.9 और मंडला में 87.2%। न्यूनतम शहरी साक्षरता कहाँ है? न्यूनतम शहरी साक्षरता श्योपुर में है 72.9%, टीकमगढ़ में 74.7 और सिंगरौली में।
राज्य की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.5% है। और अगर भारत की कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 39.8% है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 53.6। और महिला कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 32.6। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 22.4%। हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ, हिंदू धर्म जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, कितना है? 90.88% है हिंदू रहते हैं मध्य प्रदेश में, और देश में चौथा स्थान रखते हैं। मुस्लिम में दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का करीब 6.5% मुसलमान हैं। और अब सब पूछे सबसे कम धर्म को मानने वाले कौन से हैं, तो वो हैं पारसी। कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है 14.5%। अब अगर पूछे शिशु लिंगानुपात कुल है 918, ग्रामीण है 913 और शहरी है 901। कुल है 918, ग्रामीण है 913 और शहरी है 901। शिशु वृद्धि दर कितनी है? 0.25%। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर का है, फिर डिंडोरी का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मुरैना का है, फिर ग्वालियर का है। शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। पहला अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार का है और तीसरा महाराष्ट्र का है। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक कमी किसकी रही है? किस जिले में सबसे ज़्यादा शिशु जो है जनसंख्या में सर्वाधिक कमी पाई गई? छिंदवाड़ा में। लिंगानुपात में देश का स्थान कौन सा है? 18वां, और अगर संघ को मिला दिया जाए तो 20वां। नगरीय जनसंख्या में भारत का स्थान है 8वां। शहरी ग्रामीण जनसंख्या में भारत का स्थान है 6वां। मध्य प्रदेश का स्थान है ग्रामीण जनसंख्या में भारत में 6वां। मध्य प्रदेश में निर्धनता अनुपात कितना है? 31.65%। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट से और हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसके अलावा अगर आप जो भी वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये दिए गए नंबर पे। इसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।